कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। अब क्या किसी से मांगूं, अब क्या किसी से मांगूं, तुझे पाने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। सांसों में तेरी सरगम सागर सी है लहराए, आँखों में छवि है तेरी गुलशन कई महकाए, गुलशन कई महकाए। जिंदगी हुई हसीन तुझे मिलने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। ओम शांति। सदा जी हुजूर करने वाली शीतल, ज्ञानी, योगी, चमकीली आत्माओं को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। आज फिर से किसकी आंखें बंद हैं? भक्ति मार्ग की आदत पड़ी है। बाबा आज समझाते हैं स्थूल और मन की दोनों आंखें खोलकर पढ़ाई और याद की यात्रा करनी है, और बुद्धि को भी खोल कर बैठना है। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कि बाबा आज हमसे क्या कहते हैं। बाबा ब्यूटिशियन आए हैं हम आत्माओं का श्रृंगार करने। ज्ञान रत्न और दिव्य गुणों से बाबा हमें सजाते हैं। तो अब माया की धूल से हमें बचना है और सजे सजाए रहना है। फर्स्ट बनने के लिए क्या करें, जानने के लिए सुनते हैं 29 अगस्त 2024 की सतवाणी। मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हें आँख बंद करने की दरकार नहीं। पढ़ाई आँख खोलकर पढ़ी जाती है। सुबह सुबह हम बाबा के पास क्यों आए हैं? पढ़ाई पढ़ने के लिए। इस यज्ञ में क्यों आए हैं? ज्ञान यज्ञ है ना, तो पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं यहाँ आँख बंद करके नहीं बैठना। पढ़ाई तो आँख खोलकर पढ़ी जाती है। अभी कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा ना, आँख बंद करके याद नहीं करना, नहीं तो चोर सामान चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर रूप में आएगी, निद्रा देवी की गोद में लेकर जाएगी। तो बाबा कहते हैं आँख बंद करने की दरकार नहीं। पढ़ाई आँख खोलकर पढ़ो, और आँख खोलकर ही हमें बाबा को याद भी करना है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? पहले वो आदत हम में भी थी, लेकिन अब नहीं होनी चाहिए। उत्तर में बाबा कहते, भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। कहीं भी मंदिर देखा, मूर्ति देखी तो फट से हाथ जोड़ते कुछ न कुछ
मांगते हैं, उन्होंने मांगने की ही आदत पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। अब तुम बच्चों में यह आदत नहीं, तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो, इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। हाँ, कुछ कुछ मांगने के लिए इधर उधर जाते रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम तो अधिकारी आत्माएं हो, जो बाप का है वो तुम्हारा है। क्या करना है? हमें सच्चे विचित्र बाप को देखते रहना है। हाँ, जिसका चित्र नहीं, देह नहीं, ऐसे बाप को देखना। माना वो जो ज्ञान दे रहे हैं हमें, वो ज्ञान समझना है, उस पर चलना है। बाबा कहते हैं इस तरह से जब हम बाबा को याद करेंगे, ज्ञान के मनन चिंतन में रहेंगे, तो हमारी सच्ची कमाई होती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है, किसी का भी शरीर नहीं देखना है। यहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए जिसको कोई चित्र नहीं है। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वह पढ़ाते हैं तो जरूर उनका सुनना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना, मैं बताता हूँ। हाथ उठाते थे ना, मैं बताता हूँ। यहाँ यह है विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है जिसका कोई चित्र नहीं है। तो पढ़ाई में आंखें खोलकर बैठना चाहिए ना। स्कूल में टीचर के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? भक्ति मार्ग में हिरे हुए हैं, आंखें बंद कर माला जपना आदि। आदत है ना भक्ति मार्ग की, ये आंख बंद किया, माला जप रहे हैं, राम नाम बोल रहे हैं, रट रहे हैं। साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं। वह तो स्त्री को देखते भी नहीं है कि कहाँ मन चलायमान न हो जाए। कई तो देखो आंखें उठाकर भी नहीं देखते स्त्रियों की तरफ, हाँ, कि मन चंचल न हो जाए। परंतु आजकल जमाना है तमो प्रधान। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। यहाँ तुम भल देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करने में रहती है। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे। तुम जानते हो इस रथ में वह बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह बोलते हैं, करती तो सब कुछ आत्मा ही है। शरीर तो कुछ भी नहीं करता, आत्मा सुनती है। रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा ही है। आत्मा शरीर में नहीं हो तो शरीर ज्ञान सुनेगा, सुनाएगा। तो आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है। शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, वह भी आत्मा ही पढ़ती है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो राख हो जाता है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। उन्हों को देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा ने यह प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। यह भी तुम समझते हो, सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर सिर्फ यहाँ पाठ बजाने के लिए मिला है। इसमें अगर आत्मा न होती तो शरीर कुछ कर न सके। बिना आत्मा के तो शरीर बेजान है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो जैसे एक लोथ पड़ा रहता है, और रथी कहते हैं ना, रथी निकल गया तो अर्थी। आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते, वह तो सूक्ष्म है ना। तो बाप कहते हैं बुद्धि से बाप को याद करो। तुमको भी बुद्धि में है, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं इन द्वारा। यह भी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कई तो अच्छी रीति समझते हैं, कई तो जरा भी नहीं समझते हैं। है भी सिर्फ यह बात। कई का तो इंटरेस्ट कितना है पढ़ाई में, हाँ, और कई का बिल्कुल भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कोई समझता है, कोई नहीं समझता है। अल्फ माना भगवान, बाबा। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वह बाप का संबंध नहीं रहता है। हाँ, भगवान का तो भक्तों से संबंध हो जाता है,
और बाप का बच्चों से होता है। तो इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं, क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अभी संगम युग है, यह किसको पता नहीं है। तुम समझते हो, आगे हम भी नहीं जानते थे। बाबा अभी तुम्हें यहाँ ज्ञान से श्रृंगारते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाते हो तो माया धूल में लथेड़ ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती है। जैसे धोबी का गधा क्या करता है, इतने अच्छे से धोबी सजा के ले जाता है और रास्ते में धूल देखते ही गधा लौटने लगता है। तो हम तो नहीं है ऐसे लौटने वाले गधे। हाँ, बाबा ज्ञान रत्नों से देखो हमें श्रृंगारते हैं, लेकिन माया जो है वो बिगाड़ देती है हमारा श्रृंगार। बाप श्रृंगार तो करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली, श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं है, सब भूल जाते हैं। किसी को भी रोब में बोलना, गुस्से से बोलना, कड़वा बोलना, तेज बोलना, ये सब क्या है, जैसे जंगली तरह से बात करते हैं। हम कौन हैं, बाबा हमें श्रृंगार रहे हैं, ये सब भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनकी पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती है, बैक बेंचर्स की। हाँ, फैक्ट्री आदि में सर्विस कर साहूकार बन जाते हैं। पढ़ा हुआ कुछ नहीं, यह तो बहुत ऊंच पढ़ाई है। पढ़ाई बिगड़ तो भविष्य पद मिल नहीं सकता है। यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है, जिससे धनवान बनना है। ज्ञान रत्नों से धनवान बनना है ना। यह तो सब कुछ खलास होना है, साथ में चलेगी सिर्फ अविनाशी कमाई। तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, साथ में कुछ भी नहीं ले जाएंगे। अर्थी देखो जाती है, हाथ खाली रहते हैं। तुम्हारे हाथ भरतू जाएंगे। कैसे? हमारे हाथ खाली नहीं जाएंगे, भरतू जाएंगे, क्योंकि आत्मा संस्कार ले जाती है, प्रारब्ध बना कर जाती है यहाँ से। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे हाथ भरतू जाएंगे। इसको कहा जाता है सच्ची कमाई। यह सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए। बेहद का बाप ही सच्ची कमाई कराते हैं। तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते हो विचित्र बाप को, क्योंकि तुम भी आत्मा हो तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है, उनसे पढ़ती है। आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, परंतु बुद्धि से जानते हो। बाबा कहते हैं ना, मैं देखने लायक नहीं हूँ, मैं जानने समझने लायक हूँ, अनुभव करने लायक हूँ। तो हम आत्मा अविनाशी हैं, यह शरीर विनाशी है। यह बाप भी भल सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि आत्माओं को समझाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को जो सिखलाते हैं वह सच ही सच है, इसमें झूठ की रत्ती नहीं। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। भगवान थोड़ी झूठ बोलेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बाबा तुम्हें सच सिखलाते हैं, बताते हैं, इसमें झूठ की रत्ती नहीं। तुम सचखंड के मालिक बनते हो। यह है झूठ खंड। झूठ खंड है कलयुग, सचखंड है सतयुग। रात दिन का फर्क है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं, नाम ही है सुखधाम। उस सुखधाम का मालिक तो बेहद का बाप ही बनाएंगे। उनका कोई चित्र नहीं और सबके चित्र हैं। उनकी आत्मा का नाम फिरता है क्या? उनका नाम ही है शिव, और सबको आत्मा ही आत्मा कहते, बाकी शरीर का नाम पड़ता है। शिवलिंग है निराकार, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। यह शिव की महिमा है। वह बाप भी है, तो बाप से जरूर वर्षा मिलना है। रचना से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा रचयिता देंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चे होते भाई के बच्चों को वर्षा देंगे क्या?
खुद का बच्चा हो, खुद की संतान हो, तो औरों की संतान से तो इतना मोह हो नहीं सकता। जो अपने बच्चे को देंगे वो किसी और के बच्चे को दे नहीं सकते हैं। तो यह भी बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं। यह पढ़ाई है ना। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। बाबा कहते हैं कि पढ़ाई करते हैं तो बैरिस्टर बनते हैं, तो पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। यह तो पढ़ाने वाला है विचित्र, तुम भी आत्माएं विचित्र हो। दुनिया में कहते हैं ना, अरे बड़े विचित्र हैं आप, तो गर्व से कहो हाँ हम विचित्र हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, तुम भी समझो हमको बाप पढ़ाते हैं। एक ही बार बाप आकर पढ़ाते हैं, पढ़ती तो आत्मा है ना। दुख सुख आत्मा भोगती है, परंतु शरीर द्वारा। आत्मा निकल जाए तो फिर भल शरीर को कितना भी मारो, जैसे मिट्टी को मारते हो। हाँ, तभी तो देखो जला देते हैं, दफना देते हैं, बहा देते हैं। तो बाप बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह तो बाबा जानते हैं, नंबरवार धारणा करते हैं। कोई तो बिल्कुल जैसे बुद्धू हैं, कुछ समझते नहीं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह तो आत्मा को समझाया जाता है ना। आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती, शरीर होता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, परंतु भक्ति मार्ग की आदत आंख बंद करके बैठने की पड़ी हुई है, तो यहाँ भी आंखें बंद कर बैठते हैं, जैसे मत वाले। आंख बंद करके नहीं बैठना है बाबा के सामने। बाबा कहते हैं मत वाले। बाप कहते हैं आंखें बंद न करो, सामने देखते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो, तभी विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा से सकाश लेना है, दृष्टि लेनी है, विकर्म विनाश करने हैं। बाबा भल सामने बैठे हैं साकार में, लेकिन बाबा फिर भी कहते मुझे परम धाम में याद करो, तब विकर्म विनाश होंगे। कितना सहज है। फिर भी कहते बाबा हम याद नहीं कर सकते हैं। अरे लौकिक बाप जिससे हद का वर्षा मिलता है, उनको तो मरने तक भी याद करते। हाँ, मरने तक भी याद करते। यह तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। जिस बाप को बुलाते भी हैं, ओ गॉड फादर गाइड मी, वास्तव में यह कहना भी रॉन्ग है। बाप सिर्फ एक का तो गाइड नहीं है, वह तो बेहद का गाइड है। एक को थोड़े लिबरेट करेंगे। बाप कहते हैं मैं सब की आकर सदगति करता हूँ, मैं आया ही हूँ सबको शांति धाम भेज देने। यहाँ मांगने की दरकार नहीं। मुक्ति मांगते, मोक्ष मांगते हैं ना, बाबा कहते हैं मांगने की दरकार नहीं। बेहद का बाप है ना, वह तो हद में आकर मिमी करते रहते हैं। बेहद का बाप है और वह तो हद में आकर मिमी करते रहते हैं। भक्त भी मिमी कर रहे हैं, साधु सन्यासी भी मिमी कर रहे हैं। सब हद में फंसे हुए हैं। हे परमात्मा मुझे सुख दो, दुख मिटाओ, हम पापी नीच हैं, आप रहम करो। ये सब क्या है, मिमियाना ही तो है। बाप कहते हैं मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया हूँ। नई सृष्टि में देवता रहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, जबकि तुम पूरे पतित बन जाते हो। यह है ही आसुरी संप्रदाय। सतगुरु तो एक ही है, सच बोलने वाला। वही बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। BTS ट्रिपल रूल। बाप कहते हैं यह माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं। लिखा हुआ भी है गेटवे टू हेवन, परंतु यह भी मनुष्य समझ थोड़े ही सकते हैं। नर्क में पड़े हैं ना, तब तो बुलाते हैं। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने और वापस ले जाने। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो,
तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ कि बाप कहते हैं माया जीत जगत जीत बनो। 5 विकारों पर जीत पानी है, प्रकृति के 5 तत्वों पर जीत पानी है। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूँ। फिर लक्ष्मी की दीपमाला पर पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। ऐसे नहीं कहते हेल्थ अच्छी करो, आयु बड़ी करो। तुम तो बाप से वर्षा लेते हो, आयु कितनी बड़ी हो जाती है। अभी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब दे देते हैं। वह तो लक्ष्मी से सिर्फ ठिकरियाँ मांगते हैं, वह भी मिलती थोड़ी है। थोड़ा बहुत कुछ कुछ मांगते हैं। बाबा कहते फिर भी कोई प्राप्ति तो होती नहीं है। यह एक आदत पड़ गई है, बस मांगना है, पूरा हो चाहे ना हो, बस मांगना है। तो आदत ही हो गई ना। देवताओं के आगे जाएंगे भीख मांगने, यहाँ तो तुमको बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। तुमको तो बाप कहते हैं मामेकम याद करने से मालिक बन जाएंगे और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसमें कुछ बोलने की दरकार नहीं रहती, जबकि बाप से वर्षा मिलता है। अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या? तुम जानते हो हम खुद ही यह बनते हैं। निश्चय है कि हम ही देवता थे और हम ही अभी बन रहे हैं। फिर इन 5 तत्वों की क्या पूजा करेंगे? शरीर भी 5 तत्वों से बना है ना, तो क्या देह की पूजा करेंगे? हमको विश्व की बादशाही मिलती है तो यह क्या करेंगे? अभी तुम मंदिर आदि में नहीं जाएंगे। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान में तो है एक अक्षर। एक अक्षर क्या है? मामेकम याद करो, मुझे को ही याद करो। बस याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना पड़े, यह भी समझते नहीं। पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है। हाँ, भगवान भी देखो मजबूर हो गए एकदम। तो बाबा कह रहे कितना मुझे माथा मारना पड़ता है, ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे हैं। यह निश्चय होना चाहिए। यह बातें कोई भी साधु संत आदि बता न सके सिवाय एक बाप के। यह कोई ईश्वर थोड़ी है, यह तो बहुत जन्मों के अंत में है। मैं प्रवेश ही उनमें करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गावड़े का छोरा था, फिर श्याम सुंदर बनते हैं। यह तो पूरा गावड़े का छोरा था, फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्टी बननी थी। दादा लेखराज जी के पिता स्कूल में हेडमास्टर थे। बाबा देखो कहते गावड़े का छोरा था और एकदम साधारण। जब सादा जीवन उच्च विचार था तो शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया। क्यों? क्योंकि भट्टी बननी थी। इन्हों को खिलाएंगे कौन? तो जरूर साधारण भी चाहिए ना। यह सब समझने की बातें हैं। बाबा का काम बहुत प्लानिंग से हो रहा है। तो बाबा कहते हैं इसको समझो। बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। जो सबसे पतित बना है फिर पावन भी वही बनेंगे। 84 जन्म इसने लिए हैं। तत्त्वम, तो तुम्हारे भी ऐसे ही 84 जन्म। एक तो नहीं, बहुत है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ आते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी ठहर नहीं सकेंगे। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे, फिर देरी से ही आएंगे। बाबा कहते हैं जो देरी से आ रहे हैं वो ज्ञान थोड़ा सुनेंगे, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है। विनाश का भी रिहर्सल हो रही है, तेजी से होएगा फिर। तो बाबा कहते हैं अभी देर से आए इस कल्प में, तो आगे भी देर से ही आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। आजकल तो वाटरप्रूफ मेकअप आते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बाबा जो ज्ञान श्रृंगार हमारा कर रहे हैं उसको भी कायम रखना है, सदा सजे सजाए रहना है। माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। दूसरा, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, मांगने से मरना भला। और सब कुछ तो पा लिया बाबा को पाने के बाद, बाकी क्या है अब। वरदान है, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। बाप दादा समझाते हैं, अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। जब से बाबा का अव्यक्त पाठ चला, बाबा कहते हैं उसके बाद जितनी भी आत्माएं आई हैं उनके पास चांस है लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट बनने का वरदान प्राप्त है उनको। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। ये जो अव्यक्त पालना है, बाप दादा की पालना है, बाबा कहते हैं ये शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। हर एक आत्मा पुरुषार्थ भी नहीं कर सकती है। जिन्होंने दुआएं कमाई है ना, उनके लिए पुरुषार्थ भी सहज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। सभी आत्माएं, हम आत्माओं को सहयोग करेंगी। बाप दादा तो करेंगे ही, निमित्त आत्माएं करेंगी, एडवांस पार्टी की आत्माएं करेंगी, तो सभी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमें क्या करना है? समय के महत्व को समझना है। समय है ना सबसे बड़ा खजाना, तो वेस्ट नहीं करना है, तीव्र गति का पुरुषार्थी बनना है। स्लोगन, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। मैं आत्मा निराकार, जब इस देह में आती हूँ तो साकार, तो मैं ही साकार, मैं ही निराकार, ये महामंत्र याद रखना है। और शिव बाबा निराकार, ब्रह्मा तन में आते हैं तो साकार, तो ये महामंत्र याद रखें। आत्मा सदा परमात्मा से कनेक्टेड रहे, निरंतर योगी बने। तो आज की मुरली से क्या याद रखेंगे? पहली बात, खुली आंखों से ज्ञान व योग करना है, आंखें खुली हों। सच्ची कमाई करनी है अब, है ना, साथ जाए वो कमाई करनी है ज्ञान और योग से। मांगना नहीं अब किसी से भी। बाबा को पा लिया, क्या पाना शेष है अब किसी से मांगना कुछ भी नहीं है। पढ़ाई करनी है, सेवा करनी है, सच्ची कमाई करनी है। तीसरा, ज्ञान श्रृंगार। कैसे सजना है? आर्टिफिशियल मेकअप लगा कर नहीं, ज्ञान रत्नों से सजना है। ज्ञान श्रृंगार करने स्वयं भगवान आए हैं। चौथा, फास्ट सो फर्स्ट,
लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। और 5वां निराकार सो साकार। शिव बाबा निराकार, ब्रह्मा तन में आते साकार। तो अपना भी निराकार साकार आकार हर स्वरूप याद रखना है। सुदर्शन चक्र फिराते रहना है, निरंतर योगी बनना है। ओम शांति। जो दिल की थी वो हसरत कर दी है हमने अर्पण। तेरे समीप आए तो हो गए समर्पण, तो हो गए समर्पण। अब ना कोई शिकायत तुझे पाने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। बेहद है प्यार तुमसे, कैसे तुम्हें बताऊं। बिन तेरे मैं तो बाबा एक पल भी रह न पाऊं, एक पल भी रह न पाऊं। मन में अपार खुशियाँ पास आने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने